देश में कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है। इस सुखद और सुकून देने वाली खबर के बीच देश के अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी भी तस्वीरें आ रही है जो शर्मसार करती हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग कोरोना के खतरे की ना सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं बल्कि खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं शादी की पार्टियों में तय लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट रही है, कोरोना का न्योता दिया जा रहा है, तो कहीं दावत में ही कोरोना की आवभगत हो रही है। खुलेआम कोरोना को दावत। महामारी में मौत का डिस्को। कैसे मिलेगी कोरोना को मात? देश महामारी के चंगुल से निकलना चाहता है। सरकार लोगों को महामारी के जंजाल से निकालना चाहती है। बहुत से लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को अपनी रोजाना की जिंदगी में उतार लिया है, लेकिन सवाल तब उठता है जब देश के अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जिन 3 तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो भले ही जश्न की तस्दीक कर रही हैं, लेकिन ये ऐसा जश्न है जहां महामारी को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जहां वायरस का स्वागत हो रहा है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जहां कोरोना के खिलाफ चल रहे अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। और आइए अब आपको सिलसिलेवार समझाते हैं उस एक एक तस्वीर की कहानी जो कोरोना काल में शर्मसार करती है। सबसे पहले बिहार के सीतामढ़ी से आई इन तस्वीरों को देखिए। माधोपुर रोशन पंचायत के भिसा गांव में गाजे बाजे के साथ बारात चढ़ रही है। दूल्हे की आवभगत हो रही है, आतिशबाजी चलाई जा रही है, गाना भी पिया के घर आने वाला चल रहा है, लेकिन मास्क यहाँ लगभग हर किसी के चेहरे से गायब है। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी बेमाने है। अब जरा बारात घर के अंदर का हाल भी देख लीजिए। कोरोना काल की मुश्किलों के बीच शादी में बेहिसाब पैसा खर्च किया गया है। बार बालाओं को भी डांस के लिए बुलाया गया है। डीजे की भी बारात में पूरी व्यवस्था है। लोगों की भीड़ ऐसी है कि गिन पाना तक मुश्किल है कि बारात में कितने लोग पहुंचे हैं। ये हाल तब है जब लोगों को साफ हिदायत है कि कोरोना काल में मेहमानों की संख्या सीमित होनी चाहिए, हर किसी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह उल्टी है। जश्न में लोग ऐसे डूबे हैं कि कोरोना का ख्याल तक गायब है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों को कोरोना के खतरे का ख्याल नहीं था। कुछ लोगों ने कायदे के साथ चेहरे पर मास्क को धारण कर रखा था, लेकिन ऐसे ही लोगों के ठीक बगल में मौजूद लोगों को कोरोना का जरा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। उनके चेहरे से मास्क नदारद था। दावा किया जा रहा है कि पंचायत सचिव की बेटी की शादी में यह भव्य आयोजन किया गया। अब सोचिए, यहाँ एक भी कोरोना पीड़ित होने का मतलब क्या हो सकता है। शादी के इस भव्य आयोजन में न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। अब जरा गुजरात के वडोदरा से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। शादी के मौके पर आयोजित पार्टी का ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। डीजे की धुन पर डिस्को करते ये लोग शायद भूल गए कि कैसे गुजरात में कोरोना अपना तांडव मचा चुका है। भले ही कोरोना के आंकड़े राज्य में कम हुए हों, लेकिन लोगों की ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। जश्न में डूबे लोग भूल गए कि कैसे कोरोना की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
ये लोग भूल गए हैं कि कैसे अभी भी लाखों लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शहर में कोरोना कर्फ्यू अभी भी लागू है। तीसरी लहर की आने की चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन ऐसी लापरवाही न सिर्फ खुद की जान के लिए घातक है, बल्कि दूसरों की जान पर भी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिलहाल इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना ने अपना बेहिसाब कहर बरपाया है। लेकिन इंदौर से आई कुछ तस्वीरें यकीनन आपको चौंका सकती हैं। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के बावजूद एक मकान में शादी की दावत का आयोजन किया गया। दावत में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, जब साफ हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चेहरे पर मास्क को कोरोना के खिलाफ किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, ऐसे में तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लोग न सिर्फ एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, बल्कि मकान के अंदर मेहमानों की भारी भीड़ भी जुटी। कोरोना के खतरे से अनजान इन लोगों ने तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। अधिकारियों के पहुंचने के बाद सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, लेकिन जैसे जैसे लोग बाहर निकले वैसे वैसे साफ होता गया कि कैसे इस शादी समारोह में कोरोना का मखौल उड़ाया गया, क्योंकि घर से निकलने वाली एक भी महिला ने मास्क नहीं पहना हुआ था। पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना काल में इस आयोजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कोरोना गाइडलाइंस का नियम तोड़ने के आरोप में दुल्हन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिस मकान में दावत दी गई थी उस मकान को भी सील कर दिया गया है। ग्रीन पार्क में सूचना मिली थी कि एक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक मकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। तो मैं तहसीलदार साहब और नगर निगम की टीम, तीनों विभाग के लोग तत्काल वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक नव निर्मित मकान के अंदर करीब 250 से 300 पुरुष और महिलाएँ, बच्चे, जिनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क के थे। अंदर इनका खाना पीना चल रहा था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो तत्काल इनके खिलाफ धारा 269, 270 और 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ एक थानेदार को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित रूपझर के थाना प्रभारी राजू बघेल उन दुकानों को बंद कराने पहुंचे थे जो दुकानें तय वक्त के बाद भी खुली थी। सिविल ड्रेस में अपनी टीम के साथ जैसे ही थाना प्रभारी राजू बघेल पहुंचे, लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दुकानों को बंद कराते वक्त थाना प्रभारी ने एक नाबालिग को गाली दे दी थी, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिसके चलते थाना प्रभारी को अपनी टीम के साथ मौके से भागना पड़ा। हालांकि राजू बघेल खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अरे क्रिकेट खेलने आते, एक्सरसाइज अच्छी हो रही तुम्हारी। मेंढक दौड़ की ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की। मेंढक दौड़ में शामिल इन सभी लोगों पर आरोप है कि कोरोना कर्फ्यू के बावजूद ये लोग बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में क्रिकेट खेलने पहुंचे थे। जैसे ही सिविल लाइन थाने को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन क्रिकेट प्रेमियों को धर दबोचा और इनसे खुलेआम मेंढक दौड़ लगवा दी। हालांकि बाद में इन्हें घर में रहने की सख्त हिदायत के बाद छोड़ दिया गया। क्रिकेट खेलने आए थे, क्रिकेट तो खेलो, वही तो है एक्सरसाइज। क्या आपको यकीन होगा कि ये लोग वैक्सीनेशन की लाइन में खड़े हैं? लेकिन सच यही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती है भीड़ गुना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची है। किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो किसी को खुद वैक्सीन लगवानी है। लेकिन इस दौरान कोरोना के नियम और कानूनों का जमकर मखौल उड़ाया गया। अब सोचिए, अगर कोरोना के खिलाफ चल रहे इस महायुद्ध में ऐसा ही लापरवाह रवैया अपनाया गया तो देश में महामारी की रफ्तार क्या होगी। इसलिए जरूरी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न करें और न ही कहीं पर मास्क की अनदेखी, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र हथियार यही है।